अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इटली वापसी का व्लॉग। पाकिस्तान से इटली मैं वापस आ चुकी हूँ, मुझे तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया वापस आए हुए। और मैं काफ़ी टाइम के बाद, तकरीबन 1 महीना हो गया, व्लॉग्स कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर रही। उसकी कुछ रीज़न्स थी, उसमें से एक तो ये कि मैं सबसे पहले जो है ना चली गई थी अपने ससुराल, और ससुराल मेरा जो है वो है कश्मीर में। और वहाँ पे नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम है कि वहाँ पे आप मतलब लोकल एक सिंपल कॉल भी नहीं कर सकते हैं। तो इंटरनेट चलना तो वहाँ एक मतलब कह लो कि एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, बहुत, यानी कि ना सोचो ही ना कि वो हो सकता है। इंटरनेट तो वहाँ पे बहुत मुश्किल है चलना। तो इस वजह से जो है ना वहाँ पे भी कोई वीडियोस वगैरह मैंने फिर बनाई भी नहीं, कि इतना टाइम मैं तकरीबन 1 हफ़्ता रही थी, 9 दिन वहाँ पे रही थी। तो बस ऐसे थोड़ी थोड़ी सी जो है ना कुछ क्लिप्स वगैरह मैंने लिए थे, ज़्यादा कुछ वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। और फिर दूसरी चीज़ ये हुई कि जैसे ही हम लोग जो है ना वापस आई, मैं अपने ससुराल से मम्मा के पास आई वापस लाहौर। तो ये हुआ कि सेकंड डे जो है ना मेरी नानू की डेथ हो गई थी। तो बस फिर उस सब चक्कर में लगे रहे, मतलब उसमें फिर, और मेरी टिकट्स वगैरह भी हो चुकी थी पहले से यहाँ आने की। तो कुछ थोड़ी बहुत वो भी तैयारी करनी थी, उसके लिए भी बहुत मुश्किल से टाइम मिला कि 5-7 दिन जो है ना, ज़ाहिर आपको पता है फिर फोत की वगैरह इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाए घर में, तो फिर थोड़ा सा जो है ना इधर उधर की चीज़ें और मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो खैर बस दुआ कीजिएगा मेरी नानों के लिए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और आसानियाँ करे उनकी आगे, जो भी है। तो अभी जो है ना उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं जब यहाँ भी वापस आ गई, तो यहाँ इटली आने से भी 1 दिन पहले, मुझे वहीं पे थी, पाकिस्तान में थी मैं, तो वहाँ पे मुझे हो गया फ़ीवर। और वो ऐसा हुआ फ़ीवर कि उसने अभी 1 दिन हुआ सिर्फ़ कि उसने जो है ना जान छोड़ी है मेरी। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, बुखार, गला ख़राब, खांसी वगैरह सब, बहुत हालत ख़राब हुई। तो यहाँ आके भी जो है ना मैं 3-4 दिन के बिल्कुल रेस्ट पे ही रही हूँ, कोई भी मैंने काम नहीं किया। और बिल्कुल मैं कि ऐसी हो गई थी कि कुछ थकन भी हो गई, ज़ाहिर है सफ़र की भी, फिर बच्चों के साथ अकेले सफ़र करना भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम रहा। तो उस वजह से जो है ना आके बस 3-4 दिन रेस्ट पे रही। ये भी शुक्र है कि हस्बैंड ने भी छुट्टियाँ ली हुई थी, तो काफ़ी हेल्प मिल गई मुझे उस वजह से भी, कि मैं ना मतलब घर आके मैंने रेस्ट ही किया, और थोड़ा बहुत जो घर का और बच्चों का था संभालना, वो सब हस्बैंड ने कर लिया। तो खैर अभी वापसी का जो है हमारा वो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ लाहौर से ही, क्योंकि लाहौर में ही मेरी मम्मा का घर भी है। मैं वहीं पर लाहौर में उन्हीं के पास रहती रही हूँ, जो 2 महीने वहाँ पे स्पेंड किए हमने पाकिस्तान में गुजारे, मम्मा के पास ही। और वहाँ से जो है ना लाहौर से फिर फ़्लाइट थी, तो फ़्लाइट में हम लोग, फ़्लाइट हमारी थी सुबह 6:30 बजे की, और हम लोग रात को तकरीबन 2:30 बजे एयरपोर्ट आ चुके थे। और वो कोई रश नहीं था, बिल्कुल खाली, बिल्कुल कोई मतलब बिल्कुल मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ा, कोई टाइम नहीं लगा। जैसे जैसे बस मैं जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचे, आगे जो है ना जो भी सारा प्रोसेस था एयरपोर्ट का, वो सब भी हो गया क्लियर, और हम आके प्लेन में बैठे। 2 घंटे पहले वहाँ वेट करना पड़ा, नाश्ता वगैरह किया। और अभी यहाँ पे जो है ना हमने ये मेरी है थी फ़्लाइट थी टर्किश एयरलाइन की। तो 5 मिनट का जो है ना, यहाँ स्क्रीन पे मैंने दिखाया भी, यहाँ पे 5 मिनट का रह गया था, वो टाइम शो कर रहा था जो कि स्क्रीन, कि हम 5 मिनट में जो है ना तुर्की जो इस्तांबुल एयरपोर्ट लैंड कर जाएंगे। और ये हमारी जो है ना बहुत ही माशाल्लाह अच्छा सफ़र रहा, ये कि बहुत अच्छी सी स्मूथ सेफ़ लैंडिंग, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो हमें घर आए हुए भी 1 हफ़्ता हो गया है। तो बस ये था कि बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल हुआ। और दूसरा मेरा एक्सपीरियंस ये रहा टर्किश एयरलाइन का ना, खाने का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा, बहुत 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 ज़्यादा ख़राब रहा। और सिर्फ एक खाने का नहीं, बहुत सी और चीज़ें, मतलब जैसे कि इनके काफ़ी ख़राब थी सर्विस। मैंने इससे पहले जो है ना कतर एयरलाइन पे किया है, 2 बार ट्रैवल किया है, तो वो काफ़ी अच्छा रहा। मतलब अगर टर्किश और कतर को कंपेयर किया जाए ना, तो मेरे हिसाब से कतर एयरलाइन बेस्ट है। तो उनका खाना बहुत अच्छा, उनकी बाकी सर्विसेज वगैरह, जैसे कि वो मतलब कुछ भी आपको चाहिए तो वो आपको वो चीज़ वो देते हैं। तो इस पे क्या था कि पहली बात तो ये कि 2-3 बार जो है ना एयर होस्टेस को कॉल करने के बाद वो दूसरी से तीसरी बार में वो आती थी। पहली बार में तो बात ही कोई नहीं सुनता, आपको वहाँ सीरियसली लेता ही कोई नहीं है। खाना बहुत टेस्ट खाने की चीज़ है, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत टेस्टलेस, बहुत अजीब खाना था, कि एक तरह से भूखी रही, कुछ भी बस टेस्ट ही किया मैंने चीज़ें थोड़ी बहुत। और अफ़ान ने तो बिल्कुल, बच्चों ने तो बिल्कुल कुछ खाया ही नहीं है, कि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो खैर जैसे तैसे शुक्र है अल्लाह का, गुजर गया सफ़र। अब तो हम घर भी पहुंच गए। ये जो है ना वो है क्या कहते हैं, एयरपोर्ट है तुर्की का। अभी जो है हर रनवे पे ही अच्छा खासा 15-20 मिनट का टाइम तो जो है ना लैंडिंग के बाद भी इसमें रनवे में वो रहता ही है टाइम।
तो बस, और इस वक्त और ज़्यादा बेचैनी भी हो रही होती है कि दिल चाहता है बस जल्दी जल्दी से जो है ना इंसान यहाँ से बाहर निकल जाए। और मौसम इतना ठंडा, उधर पाकिस्तान में तो अब बिल्कुल ठंड रह ही नहीं गई, बल्कि कभी कभी जो है ना फ़ैन ऑन करना पड़ता था। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सर्दी थी। हम लोग ये है कि जैकेट्स वगैरह, कोट, इस तरह की चीज़ें जो है मैं हैंड कैरी में रख के लाई हुई थी, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुझे आइडिया था कि ठंड होगी यहाँ भी, और आगे फिर इटली में भी ठंड है अभी। तो खैर यहाँ एयरपोर्ट हम लोग पहुँच आए, और यहाँ पे हमारा जो था ना ट्रांज़िट है, वो क्या कहते हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो ट्रांज़िट का टाइम था हमारा 5 घंटे का, जो गुजारना मुश्किल हुआ कि मैं बता नहीं सकती। पहले तो आधा पौना घंटा निकल गया वॉशरूम वगैरह में, बच्चों को फ्रेश करवाया, बच्चों के डायपर वगैरह चेंज करना, वॉश करना, उनको क्लीन वगैरह करने में आधा पौना घंटा तो गया, आराम से निकल गया। फिर जो बाकी का टाइम मुश्किल से गुजरा कि मैं बता नहीं सकती। और फिर थक गए हम इतना, मतलब ज़्यादा घूमे इस बार तो मैं घूमी फिरी। लास्ट ये था जब मैं गई थी पाकिस्तान, कतर एयरलाइन से गए थे तब हम, और तब था हमारे पास 7 आवर्स का टाइम था। लेकिन वो टाइम बहुत आराम से गुजर गया, मतलब इतनी ज़्यादा इतना थके नहीं हम। एयरपोर्ट में घूमे फिरे थोड़ा बहुत, और इजी जो है ना हमारा टाइम वो गुजर गया। लेकिन इस बार बहुत थके हुए थे। एक तो नींद थी रात की, क्योंकि फ़्लाइट का टाइम ऐसा था कि हम 2:30 बजे घर से निकले, तो बच्चे भी सोए हुए नहीं थे। फ़्लाइट में भी बच्चे पूरा रास्ता जो है ना सोए हुए आए, और यहाँ पे भी बस थके हुए। अफ़ान तो यहाँ एयरपोर्ट भी निकला है, जैसे ही हमें मौका मिला है बैठने का, तो बैठते ही अफ़ान साहब तो फिर सो गए। फिर इतनी मुश्किल से यहाँ से मैं उठा के, जब हमारा गेट नंबर आया, टाइम आया, तो फिर डायरेक्ट हम जो है ना कुछ 20-25 मिनट की वॉक के बाद चल चल के ऊपर नीचे, लिफ्ट से ऊपर नीचे, ये वो बहुत मुश्किल से जो है ना मुश्किल, मतलब इस तरह के चलना काफ़ी पड़ा, काफ़ी दूर हमारा। अभी हम लोग इतना ज़्यादा कहीं दूर निकले नहीं थे। जब हम बाहर निकले ना यहाँ, तो मैं वहीं बैठ गई कि चलो जब हमारे गेट नंबर हमें पता चलेगा, तब हम लोग जो भी हुआ जगह, हम वहाँ अपनी जगह पे उठ के चले जाएंगे। ज़्यादा पहले घूमे फिरे ना, कि हम अपने गेट से कहीं ज़्यादा दूर ना हो जाएं। फिर भी हमें काफ़ी चलना पड़ा, तकरीबन 25-20 मिनट की जो है ना वॉक पे जाके हमें हमारा गेट नंबर मिला। तो खैर फ़्लाइट में बैठे, आगे से 3 घंटे की फ़्लाइट थी, और वो फ़्लाइट हमने सोते हुए गुजारी, बच्चों ने भी और मैं भी सो गई। तो पता नहीं चला कब जो है ना हमने कब जो है टेक ऑफ हुआ और कब लैंडिंग हुई। जब उन्होंने अनाउंसमेंट की, तो फिर जाके जो है ना मेरी भी आँख खुली, और बच्चों को भी उठाया मुश्किल से, और हम लोग निकल के डायरेक्ट फिर बाहर आए। कोई ज़्यादा वीडियो वगैरह भी नहीं बना सकी, खाया पिया भी कुछ नहीं, क्योंकि खाने का जो पिछली फ़्लाइट का ही था ना, वो मैं कर चुकी थी एक्सपीरियंस, मुझे आगे कुछ खाना ही नहीं था, पहले से ही सोच लिया था मैंने। तो खैर यहाँ बाहर निकले, और यहाँ पे हमारी 5:30 बजे की थी लैंडिंग का टाइम था। लेकिन हमें बाहर आते आते तकरीबन 7 बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था बाहर बिल्कुल। और शुक्र ये है कि हस्बैंड आए हुए थे पहले से ही लेने। तो जैसे ही हम बाहर निकले, तो उन्होंने भी हमें कॉल की, और हम जो है ना आराम सुकून से यहाँ आकर सामान वगैरह, उन्होंने ट्रॉली वो लेके, अफ़ान भी खुश हो गया, बच्चे पहले ही खुश हो गए, भागा अफ़ान अपने पापा के साथ, सामान भी उन्होंने ले लिया। और अब जो है ना बस हम यहाँ से सीधा जाएंगे घर। और घर भी हम लोग गाड़ी में भी बैठते ही बच्चे भी सो गए, और मैं भी सो गई थी, क्योंकि बहुत हमारी जो है ना नींद की वजह से बहुत हालत जो है ना ख़राब हुई पड़ी थी। तो घर पहुँचे, तो घर आते ही हस्बैंड जो लेकर आए पिज़्ज़ा खाने के लिए। वैसे तो उन्होंने पूछा हुआ था कि कुछ खाने में बना लें, पर टाइम ही नहीं निकल सका, क्योंकि वो काम पे थे दिन में, और फिर हमें लेने आ गए। तो ठीक है, चल गया हमारे लिए भी कि हमने कहा कि ठीक है पिज़्ज़ा ही खा लेंगे, ज़्यादा अच्छा बल्कि। तो पिज़्ज़ा लेकर आए, तो अभी हम बस खाना वगैरह खाएंगे, और उसके बाद मैं अपनी यहीं पे करूँगी वीडियो एंड। उम्मीद करूँगी मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत जल्दी मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रेगुलर जो है ना वीडियोज़ अब अपलोड करती रहूँ, जैसे मैं पहले करती रहती थी। तो बस जल्दी मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।